अपर्चर कैमरे का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। फोटोग्राफी में अपर्चर का मतलब होता है एक लेंस के ओपनिंग। कैमरे के लेंस की ओपनिंग कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी, ये एक वैल्यू के रूप में कैमरे में होती है, जिसे हम बोलते हैं एफ स्टॉप। कैमरे के लेंस की ओपनिंग को डिफाइन करने के लिए उसको हमने ये टर्म दिया है। ये एक होल की ओपनिंग की तरह होता है, जो ये मदद करता है कि हमारे कैमरे के सेंसर पर कितनी ज़्यादा या कितनी कम लाइट जानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें लेंस के थ्रू ज़्यादा लाइट मिले, तो हम लोअर एफ स्टॉप वैल्यू चूज़ करते हैं, और अगर हमें कम लाइट चाहिए तो हम एफ स्टॉप वैल्यू हायर रखते हैं। देखिए, किसी भी फ़ोटो को खींचने के लिए कैमरे में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे हम लाइट कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अपर्चर भी उन्हीं सारे फीचर्स में से एक है। बट आज यहाँ हम सिर्फ अपर्चर की बात करेंगे और बाकी सारे फीचर्स की बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। ये अपर्चर एफ स्टॉप वैल्यूज़ कुछ इस तरह से दिखती है। सिंपल सी बात है, अगर लेंस की ओपनिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, और अगर लेंस की ओपनिंग कम होगी तो कम लाइट अंदर जाएगी। लेंस की बड़ी ओपनिंग स्टार्ट होती है लोअर वैल्यूज से। फॉर एग्जाम्पल f1.4, f1.8 एंड सो ऑन। अगर लेंस की ओपनिंग छोटी करनी है और कम लाइट चाहिए तो ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे f5.6, f7.1, f9, f11 एंड सो ऑन। अगर आप किसी ऐसी जगह फ़ोटो खींचना चाहते हैं जहाँ थोड़ा अंधेरा है, या फिर जहाँ आपका सब्जेक्ट थोड़ा अंधेरे में है और आप चाहते हैं कि वह थोड़ा सा ब्राइट आए, तो कैमरे के और दूसरी सेटिंग को ध्यान रखते हुए अपर्चर का होल बड़ा खुलना चाहिए, जिससे ज़्यादा लाइट अंदर जाए, और जो आपको ओवरऑल सीन चाहिए, जो आपकी ओवरऑल पिक्चर आप खींचना चाहते हैं, वह ब्राइट आएगी। यहीं अगर आप किसी ओवर एक्सपोज्ड एरिया में खड़े हैं, जैसे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ चमक रही है आपके सब्जेक्ट पर, और आप चाहते हैं कि उस लाइट को कम करना है, तो यहाँ भी आप एफ स्टॉप वैल्यूज़ उस तरह से चूज़ कर सकते हैं कि लेंस की ओपनिंग कम खुले और कम लाइट लेंस के थ्रू अंदर जाए। इस तरह से अकॉर्डिंगली बाहर की लाइट कंडीशंस को आप मैनेज कर सकते हैं अपर्चर के थ्रू। बट अपर्चर सिर्फ लाइट कम या ज़्यादा करने के काम नहीं आता, इसके और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अपर्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको अपना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आप एक मॉडल की फ़ोटो खींच रहे हैं जिसमें उसके फेस के साथ साथ उसके कपड़े और बाकी सारी डिटेल्स भी बहुत अच्छे से कैप्चर हो और बहुत डिटेल में आए, तो यहाँ आप अपर्चर वैल्यू कौन सी चूज़ करेंगे? जी हाँ, हायर अपर्चर वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। जैसे ये फ़ोटो 9, 10, 11 अपर्चर पे ट्राई की गई है। दूसरा सीन, जहाँ अगर आपको एक फ़ोटो में ड्रामा क्रिएट करना है और आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स ही हाईलाइट हो और बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो जाए, तो बाकी सारी चीज़ें जब ब्लर होगी तो वही पर्टिकुलर एरिया हाईलाइट होगा। जैसे इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ब्राइट की सिर्फ आइज़ और आसपास का एरिया बहुत फोकस में है, बाकी सारा एरिया ब्लर हो गया। तो इससे हमने फ़ोटो को बहुत अच्छे से मैनेज किया है ड्रामा क्रिएट करने के लिए। सो आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक अपर्चर में डिटेल में समझा पाई। आज आपका ये असाइनमेंट है कि आप अपर्चर को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे आउटडोर में एक ही सीन को आप, या फिर एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर ले लीजिए, और सुबह सुबह या इवनिंग में आप आउटडोर में बाकी किसी कैमरा सेटिंग को आप मत चेंज करिए। डिफरेंट एफ स्टॉप वैल्यू पे एक ही पिक्चर को, एक ही सीन को आप अलग अलग एफ स्टॉप वैल्यू में क्लिक करिए। जैसे एक पिक्चर आपने क्लिक की 1.8, 2.8, 5.6 टिल मैक्सिमम जितना आपका अपर्चर है, ऐसे ही आप इंडोर में रूम लाइट में, एम्बियंस लाइट में आप
सेम चीज़ करिए विद अ सिंगल पिक्चर, जो भी आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर मुझे मेंशन करिए कि आपको जो मैंने आज आपको बताया और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे आपको क्या चीज़ समझ में आई। अगर इससे रिलेटेड, अपर्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, डेफिनेटली मैं सारी क्वेरीज एड्रेस करूँगी, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, और आप कनेक्टेड रह सकते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू।